औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने टाइपकास्टिंग और ऑपरेटर एसोसिएटिविटी के हवाले से बात की थी और सी लैंग्वेज का चैप्टर नंबर 2 हमने वाइंड अप किया था। आज हम सी लैंग्वेज की बुक का चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम है इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स, आज हम उसका आगाज करेंगे। आगे बढ़ने से पहले कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। गुज़िश्ता लेक्चर में भी आपसे मैंने बात की थी कि अभी आप लोगों के पास टाइम है चीजों को प्रैक्टिस करने का। जो हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमारे कॉन्सेप्ट्स इंटरमीडिएट लेवल से एडवांस लेवल की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे, तो आपके लिए प्रोग्रामिंग को अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट होता जाएगा अगर आप टाइमली चीजों को प्रैक्टिस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप टाइमली चीजों की साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे तो इंशाल्लाह ये कोर्स आपको बहुत अच्छे तरीके से सी लैंग्वेज को सिखा देगा। चैप्टर नंबर 3 में जो सबसे पहला टॉपिक हमारा है वो है स्टैंडर्ड इनपुट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। कोई भी चीज जब आप कंप्यूटर को देते हैं तो उसे आप इनपुट कहते हैं। मतलब कोई भी चीज कंप्यूटर के जो इंटरनल मैकेनिज्म में एंटर होती है, दाखिल होती है, तो उसे हम इनपुट के नाम से जानते हैं। अब इनपुट के आपको पता है बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं। कीबोर्ड है, माइक्रोफोन है, डिजिटल कैमरा है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, and there are a lot of methods are available to enter input into your computer। तो इनपुट को डील करने के लिए आपके पास कंप्यूटर में बहुत सारे मैकेनिज्म्स अवेलेबल होते हैं। तो वो हर चीज जो कंप्यूटर के अंदर इन हो रही होती है उसे हम इनपुट का नाम देते हैं। द इनपुट इज मोस्टली गिवन टू द कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड, और इस सब के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है वो कीबोर्ड का है, या आप ये कह लें कि जो प्राइमरी सोर्स है इनपुट देने का कंप्यूटर को, वो कीबोर्ड है। तो आपके पास जो कीबोर्ड के थ्रू इनपुट जा रही है, जो इनपुट कंप्यूटर में कीबोर्ड के थ्रू जा रही होती है, उसे स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कहते हैं। अब चूंकि कीबोर्ड आपका एक स्टैंडर्ड बेसिक प्राइमरी जो है वो इनपुट सोर्स है, तो इसलिए हम कीबोर्ड को स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो सिमिलरली जो इनपुट आप कीबोर्ड की मदद से कंप्यूटर को दे रहे होते हैं उसे हम स्टैंडर्ड इनपुट के नाम से जानते हैं। द इनपुट गिवन टू द कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इनपुट। मतलब कि जो चीज आप स्टैंडर्ड सोर्स का इस्तेमाल करते हुए आप कंप्यूटर में इनपुट दे रहे हैं तो वो स्टैंडर्ड इनपुट कहलाएगा। So data is given to the computer program as input for processing। हमारे जो प्रोग्राम्स हम लिखते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, तो वो जो प्रोग्राम्स हम लिख रहे हैं उसको जो हम डेटा पास कर रहे होते हैं ना, वो एक्चुअली हम इनपुट की फॉर्म में देते हैं। जिस प्रोग्राम जिस डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करता है ना, वो डेटा एक्चुअली हम प्रोग्राम को एज ए इनपुट देते हैं, यानी कि हम इनपुट की फॉर्म में वो चीज पास कर रहे होते हैं। Input can be given to program through keyboard during program execution। अभी तक हमने जितने भी तरीकाकार इनपुट के पढ़े हैं ना, उसमें क्या है कि आप प्रोग्राम के अंदर ही फिक्स कर रहे हैं कि ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है। आप उसको एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, मैंने गुज़िश्ता किसी एक लेक्चर के अंदर आपको स्कैनफ का बात जिक्र किया था और मैंने आपको करके भी दिखाया था कि आपकी इनपुट एग्जीक्यूशन टाइम पे किस तरह डील होती है। तो आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन टाइम पे भी कीबोर्ड की मदद से आप इनपुट दे सकते हैं।
अब इस काम के लिए सी लैंग्वेज आपको काफी तरह के स्टैंडर्ड इनपुट लाइब्रेरी फंक्शंस प्रोवाइड करता है ये काम करने के लिए। अब सी लैंग्वेज के अंदर बिल्ट इन बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड इनपुट लाइब्रेरी फंक्शंस मौजूद हैं जो कि ये स्टैंडर्ड इनपुट के लिए इस्तेमाल होते हैं। So these functions are used to get input from user through keyboard during execution of program. इन फंक्शंस का जो मकसद होता है वो बेसिकली यूजर से इनपुट लेना होता है कीबोर्ड की मदद से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान। भाई देखिए ना, एक तो तरीका ये है ना कि आपने बता दिया कि ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है। अब दूसरा तरीकाकार क्या है कि आप उसे कहते हैं कि जब आप ऑपरेट करने लगो तो आप उस वक्त मेरे से पूछ लेना कि बताओ अब आपके पास ए की क्या वैल्यू है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी कि प्रोग्राम जिस वक्त एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसी दौरान वो आपसे इनपुट की डिमांड करता है। The important and commonly used standard input function in C language are scanf, getS, getCH and getCHE. ये चार तरह के बेसिक फंक्शंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो कि नॉर्मली इनपुट के लिए इस्तेमाल होते हैं सी प्रोग्राम के अंदर। अब अगर आपने किसी प्रोग्राम के अंदर किसी एलिमेंट की वैल्यू एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन यूजर से लेनी हो तो उसके लिए फिर स्कैनफ यूज होता है। इसी तरह गेटस का मेथड भी है, फिर getch भी है, इसी तरह getch विद इको भी है। So there are a lot of methods, लेकिन उनमें से चंद एक का जिक्र मैंने किया जो बड़े इंपॉर्टेंट है और कॉमनली यूज होते हैं। आप देखोगे प्रोग्राम के अंदर जगह जगह आप इनको इस्तेमाल करोगे। सो ऐसी इनपुट जो स्टैंडर्ड सोर्स का इस्तेमाल करते हुए दी जाती है उसे स्टैंडर्ड इनपुट कहते हैं। इसी तरह आपके पास स्टैंडर्ड आउटपुट है।